स्वागत है स्टूडेंट आपका वन स्टेप पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के द्वारा। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम ट्रू। अपने सपने सच होने से पहले आपको देखने होंगे। ये ब्यूटीफुल लाइन एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा दी गई है। आज इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे: स्टेट ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री में 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे फिजिक्स में 2 स्टेट होते हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट उस स्टेट को कहते हैं जब किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम या रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज नहीं कर रहा हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ट्री का कभी पोजीशन चेंज करता है क्या? नहीं। वैसे ही वो रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ ना, तो वो रेस्ट में है। मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम और रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम या रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज कर रहा है तो उसको मोशन कहेंगे। जैसे कि आप मूविंग कार, मूविंग ट्रेन। मोशन समझने से पहले आपका रेफरेंस पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस पॉइंट एक तरीके का ओरिजिन होता है। मान लेते हैं हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए रेफरेंस लेते हैं। जैसे आपको कंपेयर करना है आपकी हाइट, तो आप किसी ना किसी चीज़ से तो कंपेयर करेंगे। हो सकता है जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं एक माउस की हाइट एक कैट से कितनी छोटी है, बड़ी है, और ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं ट्रेन की हाइट कार से। वैसे ही वही होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लेते हैं हम इस ट्री से इस बच्चे की दूरी है, मान लेते हैं इस ट्री से इस बच्चे की दूरी है 10 मीटर ए, वही बी बच्चे की दूरी है 20 मीटर। तो ये हो गया इसके लिए रेफरेंस पॉइंट। ए के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? ट्री हुआ। बी के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? ट्री हुआ। अगर मान लीजिए ट्री नहीं रहता तो हम लोग कैसे बता पाते कि दूरी क्या है? एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशंस के। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियों का उड़ना, फिश स्विम, मछलियों का तैरना। आपके अगर ब्लड भी आपके वेन से फ्लो कर रहा है ना, वो भी मोशन है। प्लैनेट भी अगर मूव कर रहे हैं तो वो भी मोशन है। स्टार भी मोशन में, गैलेक्सी भी मोशन में। पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, मोशन में रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मान लेते हैं आप एक ट्रेन है, उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बंदा और बैठा हुआ है आपके सामने ट्रेन में, तो क्या वो मोशन में है कि रेस्ट में है? और एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है। इस बंदे के मान लेते हैं ये बंदा जो बाहर खड़ा है वो ए है, और बंदा जो बैठा है बी में, और आप सी हैं। जो बंदा बैठा है सी के हिसाब से, वो बंदा बी जो है बैठा हुआ, वो रेस्ट में है कि मोशन में? ये जो बंदा बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, वो इस रेफरेंस के हिसाब से, सी के रेफरेंस के हिसाब से रेस्ट में है। बट जो बंदा ए है बाहर जो खड़ा हुआ है, उसके हिसाब से बी जो है मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको एक छोटा सा मैं फार्मूला बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू होता है एन इंटू यू। एन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और यू हो गया यूनिट। यूनिट आप लोग जानते होंगे जैसे केजी, ग्राम, सेकंड। और न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया जैसे 1, 2, कुछ भी ले लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 2 सेकंड, यहाँ पर 2 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया इसका। एस क्या हो गया? यूनिट हो गया। 2 मीटर, 2 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। एस क्या हो गया? एम क्या हो गया? यूनिट हो गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट निकाल सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डेराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग 7 भाग में बांटते हैं। पहला होता है टाइम, जिसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। दूसरा होता है लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तीसरा होता है मास, जिसको हम लोग केजी में मेजर करते हैं। टेम्परेचर, जिसको केल्विन में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं। अब हम लोग डेराइव क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको एरिया का
यूनिट निकालना है। तो एरिया का जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फार्मूला। लेंथ को एम में मेजर करते हैं, ब्रेथ को एम में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का पूछ दिया आपसे, बताइए यूनिट क्या है। वेलोसिटी को आप जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम में मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही आप किसी भी क्वांटिटी का ऐसा ही यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या हुआ, सेकेंड, तो हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स 2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे हुआ मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। चलिए आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कभी भी आप मास को लिखते हैं तो ऐसे लिखते होंगे 1 kg, 200 ग्राम, ETC। इसमें कभी भी डायरेक्शन आपको दिख रहा है नहीं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको 1 2। पर वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप कभी भी लिखेंगे तो 1 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन इंक्लूड है, डायरेक्शन इंक्लूड है और मैग्नीट्यूड भी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसको वेक्टर कहते हैं। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसको स्केलर कहते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ मतलब मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर हम लोग मुड़ जाते हैं टुवार्ड नॉर्थ, वहाँ पे जाकर हम लोग 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर घूम जाते हैं टुवार्ड ईस्ट, वहाँ पे जाकर हम लोग 3 किलोमीटर चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 किलोमीटर, जो कि आपका एक एक्चुअल पाथ हुआ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि आप देख सकते हैं 18, यहाँ पर सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है इसमें। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड कांट बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो रहेगा। डिस्टेंस कैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट पार्ट। अगर स्ट्रेट लाइन पार्ट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है, मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर टुवार्ड नॉर्थ घूम जाते हैं 5 किलोमीटर, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेस्ट पाथ आपको कौन सा नज़र आ रहा है, यही होगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो भी मान लेते हैं अप्रॉक्स ये 5 किलोमीटर। अभी मैं अप्रॉक्स लिया हूँ, इसको निकाला नहीं हूँ। टुवार्ड मान लेते हैं ईस्ट वार्ड है, तो इसमें इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, इसमें पहले तो मैग्नीट्यूड इंक्लूडेड, दूसरा डायरेक्शन इंक्लूड है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में हो सकता है मैं बताऊंगा आपको आगे, अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दें। डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से बराबर भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी चला, फिर बी टू सी चला। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए टू सी का, तो डिस्टेंस हो गया आपका ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 4 + 3 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए पॉइंट ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए टू सी, यही होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसके सामने वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो ए बी ए सी निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर अंडर रूट।
तो अब AC निकालने के लिए आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, जो हो जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 अंडर रूट इक्वल्स टू 5 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर आ गया। चलिए आइए हम लोग समझते हैं सर्किल का कॉन्सेप्ट। सर्किल पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया, उसने पूरा एक राउंड लिया और वो आ गया पॉइंट ए पे वापस। मान लेते हैं उस सर्किल का रेडियस है r। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला लगा देना है 2 पाई r, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको तो पता ही होगा क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे वापस लौट के आ गया। चलिए फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। प्रॉब्लम नंबर 1, अ बोट सेलिंग थ्रू अ रिवर मूव्ड ईस्टवर्ड फॉर 5 किलोमीटर, then crossed the river by moving 3 kilometers southward. On reaching the other side, it moved westward through 1 kilometer and reached the jetty. Find the distance covered and the displacement of the boat. कह रहा है क्वेश्चन, एक बोट है जो एक रिवर में सेल कर रहा है, वो ईस्टवर्ड मूव करता है 5 किलोमीटर। मान लेते हैं ईस्टवर्ड गया वो 5 किलोमीटर, ईस्टवर्ड गया 5 किलोमीटर। देन ही मूव टुवर्ड साउथवर्ड, साउथवर्ड मूव कर गया 3 किलोमीटर। देन इट मूव 1 किलोमीटर वेस्टवर्ड, अब ये 1 किलोमीटर वेस्टवर्ड इस तरफ 1 किलोमीटर घूम के चला वो। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सिंपल होगा, टोटल पार्ट एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स। तो एक्चुअल पार्ट यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जो हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए टू डी का यही होगा। अब ये निकालने के लिए हम लोगों को पहले ये करना होगा, बी टू सी से एक लाइन लेना होगा सेम टू सेम, यहाँ पर डी टू ई एक लाइन लेना होगा। अगर ये 1 किलोमीटर है डी से सी, तो ई बी भी 1 किलोमीटर होगा, बी सी 1 किलोमीटर है तो ई डी भी 3 किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे ये 5 किलोमीटर था तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट ए डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अ पर्सन वॉक अलोंग द पाथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम पॉइंट पी टू आर एज शोन इन द फिगर बिलो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है एक पर्सन पॉइंट पी से गया आर, अब आपको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पी से आर और डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस नहीं तो सिंपल है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो एक्चुअल पार्ट होगा पी क्यू प्लस क्यू आर, जो कि हो जाएगा 5 प्लस 2 किलोमीटर, जो कि 7 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। शॉर्टेस्ट पाथ पी से आर का होगा ये, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पहले में आप लोगों को बताया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो पी आर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
अंडर रूट, तो हो जाएगा 25 + 4 = 29 अंडर रूट। प्रॉब्लम नंबर 4 पे, अ मोटरसाइकिल राइड फ्रॉम पॉइंट P to Q, Q to R, R to S एंड फाइनली P इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर बिलो। अब पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन का कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो P से Q गया, Q से R गया, R से S गया, फिर S to P पे वापस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा 2πr। 2πr लगाएंगे जैसे कि 2 यहाँ पर पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 गुना R यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 गुना 10 तो हो जाएगा 31.4 आंसर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे वापस लौट के आ गया ऑब्जेक्ट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचिए और आंसर खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, क्या एक ऑब्जेक्ट मूव कुछ डिस्टेंस चलता है, क्या उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस। टू सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया इसका आंसर यस होगा। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर पॉइंट ए पे वो वापस लौट के आ गया, या तो सर्कुलर पाथ सर्कुलर गोल घूम के वापस आ गया, या फिर लीनियर गया फिर वापस आ गया, जैसे भी गया जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, तो उस केस में हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट 0। तो आप यस एन एग्जाम्पल हो जाएगा इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड कम बैक टू पॉइंट ए, पॉइंट ए एंड कम बैक टू पॉइंट ए, बैक टू पॉइंट ए। चलिए ये दोस्तों हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी 0 इफ मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। फॉल्स है पहला, तो आपको सीधा सीधा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कभी भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। ये मैंने पहले ही पॉइंट में लिखवा दिया है। A farmer move along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds from his initial position? क्वेश्चन कह रहा है एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, जिसका साइड है 10 मीटर का। मान लेते हैं लेट ए बी सी डी इज स्क्वायर फील्ड। फार्मर 40 सेकंड में 40 मीटर का एक स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाता है, मान लेते हैं, ठीक है, और एक राउंड लगाता है, मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत आसान है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 140 सेकंड होगा, तो 80 सेकंड में वो चल लेगा, 2 राउंड लगा लेगा। 120 सेकंड में 3 राउंड लगा लेगा, और 140 सेकंड में वो 3.5 राउंड लगा लेगा। तो मान लेते हैं 40 मीटर चलता था तो 80 मीटर चल लेगा, फिर 120 मीटर चल लेगा, फिर 140 मीटर चल लेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 140 मीटर। 140 मीटर क्लियरली डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है अब हम लोग को, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3.5 राउंड चल रहा था वो, तो मतलब यहाँ तक पहुँचा होगा वो क्लियरली। ए से बी से गया होगा पहला राउंड, फिर घुमा होगा दूसरा राउंड, फिर घुमा होगा तीसरा राउंड, फिर आकर सी पे रुक गया होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया ए से सी का ए सी, तो ए सी निकालने के लिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 अंडर रूट कुछ 10 रूट 2 हो जाएगा 10 इंटू 1.41 इक्वल्स टू 14.1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। एक एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ये हो गया पूरा आपका 200 मीटर का डायमीटर दिया हुआ है एक सर्किल में, कंप्लीट करता है एक राउंड सर्किल का 40 सेकंड में। पूरा एक राउंड एक एथलीट कंप्लीट करता है 40 सेकंड में,
पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो आसान है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। 2 मिनट 20 सेकंड को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 120 + 20 = 140 सेकंड। ठीक है, आपको तो पता ही होगा 1 मिनट का में 60 सेकंड होता है, तो इसीलिए 2 मिनट का होगा 2 × 60 = 120 + 20 = 140 सेकंड। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है वो। ठीक है, मतलब एक राउंड का कितना हुआ, पूरा 2πr हुआ, डिस्टेंस हुआ 2πr। मान लेते हैं 80 सेकंड में वो लगाता है 2 राउंड, तो क्या हो जाएगा 4πr नहीं हो जाएगा दुगना। अब बोल रहा है 120 सेकंड में लगाएगा वो 3 राउंड, तो क्या हो जाएगा 6πr नहीं हो जाएगा। अब 140 सेकंड में लगाएगा, मान लेते हैं 140 सेकंड में चलेगा कितना 3.5r, तो हो जाएगा 7πr नहीं हो जाएगा। तो आप दिमाग लगाइए डिस्टेंस क्या होगा 7πr तो हो जाएगा 7 × 22/7 × 200। अब डायमीटर दिया हुआ है, आपको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, तो r = हो जाएगा आपका d/2, तो और हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा आपका ये रेडियस, तो × 100 कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। डिस्टेंस आपका आ गया। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको याद रखना है 3.5 राउंड। 3.5 राउंड मतलब कि वो यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गया होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट किया होगा। आपको पता है डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो 200 मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया होगा, तो डायमीटर इतना ही, शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा, तो 200 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। कितना आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। थैंक यू। आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से।